हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज जानेंगे और जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या फिर उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What are the current energies of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What are the current energies of my viewer's partner? Please give guidance for collective Scorpio sign. What are the current energies of my viewer's partner? What are the current energies of my viewer's partner? पहला कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर जो भी कुछ हुआ है इस रिश्ते में, उन सब से बाहर आकर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई पहल करना चाहते हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जी है यहाँ। आपके पार्टनर रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से वो आपका साथ चाहते हैं। बीती बातों को भूलकर वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत की जाए। आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी खुशियों का ख्याल रखना चाहते हैं, या फिर आप अगर रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते थे तो वो भी अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपके इमोशंस को वो समझ रहे हैं, आपकी भावनाओं का वो ख्याल रखना चाहते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी तरफ से जो भी उनकी कमियाँ रही थी वो दूर करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किसी तरह का वाद विवाद है, मैनिपुलेशन है, जहाँ पर या तो आपके पार्टनर अपनी इच्छा के मुताबिक इस रिश्ते में चल रहे थे, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, या फिर आपके पार्टनर को कोई मैनिपुलेट कर रहा था जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। यहाँ पर किसी तरह का थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई थी, या फिर आपके पार्टनर की अपनी ज़िद थी, अपनी इच्छाएं थी, वो डोमिनेटिंग थे, या फिर अपने शर्तों के मुताबिक ही वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स रही थी। तो यहाँ पर किसी तरह का वाद विवाद है, डिस्प्यूट है, जिन चीज़ों से अब आपके पार्टनर बाहर आना चाहते हैं। ऐसा है कि कुछ सच्चाइयाँ अब उनके सामने आ गई हैं जिस वजह से वो आपसे रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। या फिर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दूसरे किसी की इन्फ्लुएंस में हैं, आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। इस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है इसके 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इन दूरियों की वजह आपके पार्टनर आपको समझ रहे हैं, आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है या फिर उनकी बातों को समझा नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अब अकेलापन महसूस हो रहा है। आप दोनों के बीच जो नाराज़गी रही थी उस वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है। तो यहाँ पर या तो ये आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में थे जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपकी सिचुएशन है। यहाँ पर आप किसी की बातों में आकर अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं, आपके पार्टनर को आपने अकेला छोड़ दिया है। आज भी आपके पार्टनर उसी एनर्जी में हैं। ये आप रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है इसके लिए वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि सारी गलती आपकी है। अगर उनकी गलती है तो वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर अगर किसी के इन्फ्लुएंस में थे, किसी तरह का रिश्ते में मैनिपुलेशन था, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी,
तो वहाँ सच्चाई सामने आने की वजह से वो अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इसके नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर हैं कि इस रिश्ते में उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। उनके पास ये क्लैरिटी है और वो इसके लिए एक्शन भी लेंगे, अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है उनसे दूरी बनाएंगे, जो भी ज़रूरी है इस रिश्ते को संभालने के लिए वो अपनी तरफ से करेंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर इन दिनों काफ़ी पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो किसी भी हाल में आपको अपने आप से दूर नहीं होने देना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो। वो चाहते हैं कि हर हाल में आपके रिश्ते में हार्मनी हो, एक नई शुरुआत की जाए जहां आप दोनों के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में जहां आपके पार्टनर की गलती थी वो अपनी गलती को सुधारेंगे या फिर अपनी जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों की आपसे माफ़ी मांगेंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे या अपनी तरफ से पहल करेंगे। इस वक्त वो इस एनर्जी में हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर आप दोनों के बीच जो प्रॉब्लम आई है इसकी वजह से काफ़ी निराश हैं। उन्हें लग रहा है कि आपने किसी दूसरे की बातों में आकर या किसी और के बहकावे में आकर आपने अपने रिश्ते को ख़त्म किया है, उन्हें अकेला छोड़ दिया है। चलिए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं इसे जानेंगे। Angels and spirits, please give messages for collective Scorpio sign from my viewers partner. Please give messages from my viewers partner. Please give messages from my viewers partner. Please give messages from my viewers partner. आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर ने अपने इमोशंस आपसे छिपाए हैं। यहाँ पर आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए प्यार महसूस करते हैं, लेकिन जो भी नाराज़गी रही है उस नाराज़गी की वजह से या फिर उन्हें आप पर भरोसा पूरी तरह न हो पाने की वजह से अपनी भावनाएं उन्होंने आपसे छिपा ली है। दिल में प्यार होने के बावजूद वो आपके सामने वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या फिर वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आई एम विथ यू नो मैटर्स वॉट एवर इट इज़। यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी विषम हो, कोई भी मुश्किल हो, कैसी भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम्स जो भी है वो हमेशा आपके साथ होंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर आपका साथ देंगे। वो जहाँ आपके पार्टनर आपको समझना चाहते हैं, आपकी परिस्थिति को, अगर आप किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर या किसी दूसरे के इंटरफेरेंस की वजह से आपने अपना रिश्ता ख़राब किया है, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको एक और मौका देना चाहते हैं या फिर आपको समझाना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता कायम रहे। नेक्स्ट है आई एम डन विथ यू। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अब थक चुके हैं। यहाँ पर आपको समझाने की उन्होंने बहुत कोशिश की है या फिर अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। कुछ लोगों के पार्टनर की अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी है जहाँ पर वो इस वक्त समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं या फिर समस्याएं सुलझ नहीं रही है, जिस वजह से वो अब अपनी हार मान रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं, चाहे वो आपको समझाने की कोशिश हो, चाहे अपने परिस्थितियों को संभालने की हो, वो अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते थे कर चुके हैं और इससे ज़्यादा वो कोशिश नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं या कर सकते हैं, वो गिव अप कर रहे हैं और ज़्यादा कोशिश वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज़ प्रेशियस फॉर मी। आपके साथ गुजारा गया हर एक पल उनके लिए कीमती है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन आपके साथ बिताए हुए हर पल को वो याद करते हैं। वो पल उनके लिए काफ़ी कीमती है, प्रेशियस है।
नेक्स्ट है यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनकी भावनाएं नहीं समझी है। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया है या फिर उन्हें नहीं समझा है या फिर उन पर आपने विश्वास नहीं किया है। इस बात का उन्हें काफ़ी दुख है। अब वो आपसे कहना चाहते हैं कि आपने कभी भी उनकी भावनाएं नहीं समझी है या उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं की है। इस वजह से आप पार्टनर अब गिव अप कर रहे हैं, इस रिश्ते से अब हार मान रहे हैं या फिर और वो कोशिश नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी वो पहले जैसा फील करते हैं आपके लिए, जैसा पहले आपके लिए प्यार था, पैशन था। यहाँ पर पैशन और अट्रैक्शन का कार्ड है, तो जो चीज़ें पहले वो फील किया करते थे आज भी वो आपके लिए वैसा ही फील करते हैं। चाहे कोई नाराज़गी हो, दूरियाँ हो, उनके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके लिए आज वैसा ही फील करते हैं। चलिए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये विश फुलफिलमेंट है। आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट हैं। आप उनके लिए ख़ास हैं, ज़रूरी हैं। आपके लिए वो पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की परिस्थितियाँ या तो अब अनुकूल है, जो भी प्रॉब्लम्स रही थी उन प्रॉब्लम्स का या तो उनके पास समाधान है या फिर वो समस्याएं सुलझ गई है, जिसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। आपको कमिटमेंट देंगे या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ सहमति जताएंगे। या फिर अगर नाराज़गी थी आपकी, उस नाराज़गी को या फिर आपकी शिकायतों को वो दूर करना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके। तो यहाँ आपके पार्टनर का एक्शन है, आपकी तरफ आएंगे, अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे या फिर आपकी नाराज़गी को वो ख़त्म करना चाहेंगे। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल न्यू बिगनिंग है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इसके लिए अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी भी है, जहाँ एक नए साइकिल की बात कहता है। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है या फिर यहाँ पर जो भी सेपरेशन की वजह थी वो ख़त्म होगी। आप दोनों फिर से साथ होंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपने उनके साथ धोखा किया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। आप किसी की बातों में आ गए हैं या किसी ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपने अपने पर्सन पर भरोसा नहीं किया। कोई दूसरा कोई पर्सन है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए हैं या फिर उनकी बातों में आ गए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनके साथ किसी तरह का धोखा किया है। तो यहाँ पर इस वजह से वह काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं। या फिर जिस भी पर्सन ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है या फिर धोखा दिया है, उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी आपके पार्टनर की, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी तरफ से पहल करेंगे कि आप दोनों के बीच की जो ये प्रॉब्लम है या जो आपकी नाराज़गी है वो ख़त्म हो, आप दोनों फिर से साथ हों। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने उनके साथ किसी तरह का धोखा किया है, इस वजह से परेशान हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पर्सन की सच्चाई सामने आ जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की पहल करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे या फिर अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल खुश हैं। वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही क्या गलत, किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा कर रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं या फिर क्या करना की ज़रूरत है, इस बात की क्लैरिटी है।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अपने आप पर भरोसा है, या कुछ लोगों के पार्टनर अब बिल्कुल तैयार हैं, मेंटली प्रिपेयर हैं, उनकी परिस्थितियाँ अब नियंत्रण में हैं, जिसकी वजह से अपनी तरफ से पहल करेंगे। उनके पास इस रिश्ते को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स हैं और इस वजह से वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने की सहमति आपको जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से पहल है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके पार्टनर की निराशा है, किसी भी तरह का एक्शन नहीं है यहाँ पर। या तो आपकी तरफ से किसी तरह की कोई बात हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बिल्कुल लग रहा है कि ऐसा आपने उनके साथ धोखा किया है या फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया है, या फिर आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो, उन परिस्थितियों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो काफ़ी निराश हैं। उन्हें इन समस्याओं को सुलझाने में वक्त की ज़रूरत है, या फिर उन्हें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अब वो इस सिचुएशन को नहीं संभाल सकते हैं, इस वजह से वो इस रिश्ते में किसी तरह की पहल इस वक्त करने की एनर्जी में नहीं है। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। तो इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।